नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है राधा वॉयस चैनल पर, जहां हम सुनते हैं वो कथाएं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जीवन बदल देती हैं। आज की कथा बहुत विशेष है क्योंकि यह जुड़ी है आपके घर की समृद्धि से, आपकी लक्ष्मी माँ की कृपा से और आपके भाग्य से। भक्तों, दिवाली आने वाली है और हर घर में सफाई जोरों पर चल रही है। कहीं झाड़ू लग रही है, कहीं कपड़े धोए जा रहे हैं, कहीं पुराने बर्तन पुराने सामान बाहर निकाले जा रहे हैं। लेकिन गुरुजी ने अपने हालिया प्रवचन में कहा है, दिवाली की सफाई में अगर इंसान इन 7 चीजों को भूलकर भी फेंक देता है तो लक्ष्मी माँ उस घर से हमेशा के लिए रूठ जाती हैं और वहां आने लगती है भयंकर गरीबी। अब सवाल ये है, वो कौन सी 7 चीजें हैं और क्यों कहा गया है कि उन्हें फेंकना वर्जित और पाप है। भक्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि 7वीं वस्तु के बारे में जो आप सुनेंगे वो आपकी सोच बदल देगी। तो आइए कथा आरंभ करते हैं राधे राधे के मधुर नाम के साथ। भाग 1, दिवाली की सफाई का असली रहस्य। भक्तों, हम सब दिवाली से पहले घर की सफाई करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सिर्फ धूल हटाना मकसद नहीं होता, ये सफाई ऊर्जा शुद्धिकरण होती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी निवास करती हैं। लेकिन इस सफाई में अगर हम पवित्र वस्तुएं फेंक दें तो वही स्वच्छता हमारी अशुद्धि बन जाती है। गुरुजी कहते हैं, हर वस्तु में एक ऊर्जा होती है। अगर वो पूजन या श्रद्धा से जुड़ी हो तो उसमें देवत्व की तरंगें बस जाती हैं। उसे फेंकना देवता का अपमान है। अब हम क्रमवार जानेंगे वो 7 वस्तुएं जो भूलकर भी नहीं फेंकनी चाहिए। भाग 2, पहली वस्तु, पुराने दीपक, कलश और पूजा की थाली। पहली वस्तु सबसे महत्वपूर्ण है दीपक। दीपक यानी प्रकाश का प्रतीक। यह सिर्फ मिट्टी या पीतल का बर्तन नहीं, बल्कि इसमें अग्नि तत्व की दिव्य ऊर्जा बसती है। गुरुजी कहते हैं, जिस घर का दीपक निरंतर जलता है वहां कभी अंधकार टिक नहीं सकता। अब दिवाली की सफाई में बहुत लोग पुराने दीपक, पूजा की थाली या कलश फेंक देते हैं। कहते हैं पुराना हो गया, नया ले आएंगे। पर ऐसा करना सीधा देवी लक्ष्मी का अपमान है। क्या करें? पुराने दीपक को फेंकने के बजाय उसे धोकर मंदिर में रख दें। अगर टूट गया हो तो मिट्टी में दबा दें या किसी तुलसी के पौधे के पास छोड़ दें। और याद रखिए, दीपक वो है जो अंधकार को चीर कर आशा देता है। उसे फेंकना मतलब प्रकाश को अस्वीकार करना। भाग 3, दूसरी वस्तु, पुराने सिक्के और पूजा में रखे रुपए। भक्तों, कई लोग पूजन में रखे पुराने सिक्के या नोट फेंक देते हैं। कहते हैं ये तो पुराने हैं, अब काम के नहीं। लेकिन गुरुजी कहते हैं, धन केवल धातु या कागज नहीं होता, उसमें लक्ष्मी की शक्ति समाई होती है। अगर आप पूजन के पैसे कूड़े में डाल देते हैं तो वो लक्ष्मी का अनादर है। क्या करें? उन सिक्कों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें या किसी गरीब को दान दें। दान से धन कभी घटता नहीं बल्कि अनेक गुना बढ़ता है। महाभारत में कहा गया है, जो धन सच्चे भाव से दान में दिया जाए वह 10 जन्मों तक साथ देता है। इसलिए भक्तों, लक्ष्मी का धन लक्ष्मी को ही समर्पित करें, न कि उसे कूड़े में फेंकें। भाग 4, तीसरी वस्तु, पुराने देवी देवता के चित्र या शास्त्र। ये बहुत बड़ा दोष है जो आजकल लगभग हर घर में होता है। हम मंदिर की सफाई करते हैं और जो पुरानी तस्वीरें या टूटी मूर्तियां होती हैं उन्हें फेंक देते हैं। गुरुजी कहते हैं, जिस वस्तु में देव का वास हो उसे फेंकने वाला खुद अपने सौभाग्य को फेंक देता है। क्या करें? टूटी मूर्तियों या फटे चित्रों को किसी पवित्र स्थान पर रख दें, जैसे तुलसी के पास या पीपल वृक्ष के नीचे, या फिर किसी नदी में प्रवाहित करें। शास्त्र कहते हैं, मूर्ति या ग्रंथ को कभी अपवित्र स्थान पर न रखें, वरना घर में कलह बढ़ता है। इसीलिए याद रखिए, चित्र चाहे पुराना हो लेकिन उसमें भाव नया ही रहता है। भाग 5, चौथी वस्तु, झाड़ू, लक्ष्मी का प्रतीक। झाड़ू सिर्फ धूल हटाने का साधन नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। पुराणों में कहा गया है, लक्ष्मी जी का एक रूप अलक्ष्मी नाशिनी झाड़ू कहलाता है। झाड़ू घर से नकारात्मकता हटाती है। अगर आप पुरानी झाड़ू को तोड़कर फेंक देते हैं तो इसका अर्थ है आप लक्ष्मी के प्रतीक को तुच्छ मान रहे हैं। क्या करें? शुक्रवार की रात पुरानी झाड़ू को बाहर किसी कोने में रख दें, लेकिन कूड़े में न डालें। नई झाड़ू को लाने से पहले उसे मंदिर में दिखाकर श्री बीज मंत्र बोलें। गुरुजी कहते हैं, जहां झाड़ू का सम्मान होता है वहां दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता। भाग 6,
5वीं वस्तु गंगाजल, गोमूत्र या कपूर की शीशी, ये तीनों वस्तुएं पवित्रता की पहचान हैं। कपूर से वातावरण शुद्ध होता है, गोमूत्र और गंगाजल से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं, लेकिन कई लोग इन्हें पुराना या बेकार समझकर फेंक देते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो घर गंगाजल का अपमान करता है वहां पुण्य फल सूख जाता है। क्या करें? पुराना गंगाजल पौधों में डालें, गोमूत्र भूमि शुद्धि के लिए प्रयोग करें, कपूर को जलाकर सुगंध फैलाएं और बचा हिस्सा मंदिर में रख दें। ऐसा करने से आपके घर की ऊर्जा रक्षा कवच मजबूत रहती है। भाग 7, छठी वस्तु तुलसी के सूखे पत्ते। तुलसी माँ स्वयं लक्ष्मी का रूप हैं। कई लोग सफाई में तुलसी के सूखे पत्ते फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है। जो तुलसी का अनादर करता है वह लक्ष्मी से विमुख हो जाता है। स्कंद पुराण क्या करें? सूखे पत्तों को जल में प्रवाहित करें या मिट्टी में दबा दें, और हर दिवाली की रात तुलसी के नीचे दीपक जलाना न भूलें। इससे घर में 7 गुना अधिक शुभ ऊर्जा सक्रिय होती है। भाग 8, 7वीं वस्तु टूटा हुआ आईना या कांच। अब बात करते हैं उस वस्तु की जो सबसे ज्यादा दुर्भाग्य लाती है, टूटा हुआ आईना। गुरुजी कहते हैं, आईना सिर्फ प्रतिबिंब नहीं दिखाता, यह घर की ऊर्जा को भी परावर्तित करता है। अगर आईना टूटा हुआ हो तो वह नकारात्मक ऊर्जा को पकड़कर पूरे घर में फैला देता है। शास्त्रों में कहा गया है, टूटा दर्पण घर में दुर्भाग्य का प्रतीक है। क्या करें? इसे किसी लाल कपड़े में लपेटें और नदी या मिट्टी में दबा दें। कभी रात में न फेंकें, क्योंकि उस समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं। भाग 9, गुरुजी की कथा। जब एक भक्त ने दीपक फेंका, गुरुजी ने एक कथा सुनाई थी। एक बार एक भक्त था जिसका नाम माधव था। हर साल वह दिवाली पर घर की सफाई करता, दीपक जलाता और पूजा करता। पर एक वर्ष उसने सफाई के जोश में पुराने दीपक और तुलसी के सूखे पत्ते फेंक दिए। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार ठप हो गया। घर में बीमारियां बढ़ने लगीं और मन अशांत रहने लगा। जब वह गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तूने दीपक को फेंका, दरअसल तूने अपने ही घर का प्रकाश बुझाया। फिर गुरुजी ने उसे बताया कि कैसे देव वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए। माधव ने अगली दिवाली तक सब सुधार लिया और अगले वर्ष वही घर फिर से समृद्ध हो गया। भाग 10, दिवाली की रात के शुभ उपाय। भक्तों, अब जब आपको पता चल गया क्या नहीं फेंकना चाहिए, तो आइए जानते हैं क्या जरूर करना चाहिए। एक दिवाली की रात 11 दीपक जलाएं, चारों दिशाओं में, एक रसोई, एक तिजोरी, एक तुलसी के पास। 2 AUM श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। 3 कपूर और गुग्गुल से पूरे घर की धूप करें। 4 अगले दिन किसी जरूरतमंद को वस्त्र या मिठाई दान दें। 5 और याद रखिए, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सच्चा भाव सबसे जरूरी है। भाग 11, निष्कर्ष। से राधा वॉयस चैनल प्रमोशन। तो भक्तों, अब आप जान गए कि दिवाली की सफाई में कौन सी 7 वस्तुएं फेंकना अशुभ होता है। इनमें से अगर एक भी गलती हो जाए तो घर की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है और सुख समृद्धि दूर हो जाती है। इसलिए इस बार जब आप सफाई करें तो ध्यान रखें, सिर्फ घर नहीं, ऊर्जा की भी सफाई करें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी अज्ञानवश अपनी लक्ष्मी को न खो दे। और हाँ भक्तों, आपका अपना चैनल राधा वॉयस हमेशा यही प्रयास करता है कि हर कथा से आपका जीवन उज्ज्वल बने। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि अगली कथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अंत में बोलिए, राधे राधे जय, श्री लक्ष्मी माता की जय।